ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सातं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में अष्टम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं। बाल लीलाओं में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार मृद भक्षण लीला चल रही है। इसमें कृष्ण ने जो है माटी खाई है या नहीं खाई है, इस विषय में जब गोप बालकों ने यशोदा मैया से शिकायत की जाकर कि कन्हैया ने माटी खाई है, और तो यशोदा मैया जो है पूछती हैं कृष्ण से कि क्या तुमने माटी खाई है, तो और ये सखा ऐसा कह रहे हैं और दाऊजी भी ऐसा कह रहे हैं, तो बताओ तुमने क्या खाई है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं खाई है माटी, और यदि तुमको किसी प्रकार का संदेह है तो मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरा मुंह खुला कर देख लो। तो मैया कहती है ठीक है, अब तुम मुंह खोलो अपना। अब जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला, क्योंकि माटी तो खाई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित हो जाती है और उनको विश्व रूप का दर्शन कराती है वहां पर। तो भगवान ने माटी खाई है या नहीं खाई है, इसके लिए बड़ी सारे विचार जो है प्रकट किए गए हैं, बड़ी सारी इसमें उत्प्रेक्षाएं हैं। भगवान सोचते हैं भगवान ने माटी क्यों खाई थी। भगवान ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्वगुण है, विशुद्ध, भगवान विशुद्ध सत्वात्मक हैं। भगवान में रजोगुण और तमोगुण का तो लेश भी नहीं है। तो इस प्रकार भगवान आगे सोचते हैं कि मुझे तो आगे बहुत सारे रजोगुणी कार्य करने हैं, इसलिए अब थोड़ा सा मैं रज का संग्रह कर लूं। तो रज क्या मतलब मिट्टी है। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में जो पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। तो जब भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल जो है मेरे साथ खेलते हैं अच्छी प्रकार से, और कभी कभी जो है अपमान भी मेरा कर देते हैं खेल खेल में, तो इसलिए मैं क्षमा के अंश को धारण करता हूं जिससे कि कोई विघ्न ना पड़े। तो पृथ्वी का एक अंश अर्थात मिट्टी के रूप में उन्होंने भगवान ने इसको ग्रहण किया है। भगवान संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी बोलते हैं। तो कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो रसिक शिरोमणि हूं, सब प्रकार के रस, 5 प्रकार के मुख्य रस, 7 प्रकार के जो गौण रस है, उन सब का आस्वादन भगवान करते हैं, लेकिन अब इस पृथ्वी के रस का भी मैं आस्वादन करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है प्रेरित होकर मिट्टी खा ली। अब भगवान सोचते हैं कि इस अवतार के अंदर मुझको जो है पृथ्वी का वो करना है, हित करना है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं, रक्षा करनी है पृथ्वी की। तो इसलिए इसका कुछ अंश जो है वो मुझे इससे पहले ही दान में ले लेना चाहिए। इसका कुछ अंश अपने मुख के अंदर जो दांत हैं उनको पहले ही कुछ दान कर देना चाहिए। तो भगवान ने पहले ही जो है पृथ्वी से दान ले लिया मिट्टी के रूप में। अब आगे कह रहे हैं कि भगवान ऐसा वो करते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं शुद्ध सात्विक कर्म करते हैं, और अब असुरों का संहार करना है तो कुछ राजसिक कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए
उन्होंने अपने दांतों को जो है द्विज, दांतों को कहा जाता है द्विज, तो द्विज जो हैं वो दांत हैं, और द्विज ब्राह्मण भी होते हैं। तो ब्राह्मण तो हमेशा सात्विक कर्म करते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो द्विज हैं अर्थात दांत हैं उनको रज से युक्त कर दिया। फिर भगवान कहते हैं मैंने पहले जो है विष भक्षण भी किया था और अब मिट्टी खाकर मैं उसकी दवाई कर लेता हूं। तो उसकी दवा के रूप में मिट्टी ले ली भगवान ने। पहले गोपियों का माखन खाया भगवान ने, उलाना देने पर मिट्टी खा ली जिससे मुंह साफ हो जाए। भगवान जो है उनके उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहते हैं, तो उनको सबको गोपियों के चरण की रज प्राप्त हो जाए। सब लोग छटपटा रहे हैं कि हमको गोपियों की रज चाहिए, गोपियों की रज चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खा ली है। भगवान स्वयं जो है अपने चरणों की, भक्तों की जो चरण रज है उसको अपने हृदय में धारण करते हैं मुख के द्वारा। इस प्रकार भगवान ने वहां पर मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा है 11वें स्कंद में कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं जिससे उनकी चरण रज को अपने हृदय में धारण कर सकूं। भगवान छोटे से बालक हैं तो स्वभाव से ही उनको मिट्टी खाने की आदत होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सब बातें तो जो हैं जो विद्वान लोग हैं वो लोग उनकी सबकी कल्पना है, लेकिन वास्तव में भगवान छोटे हैं, स्वभाव हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी खा ली। यहां पर नर्वस चेष्टा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और यशोदा जी जानती हैं कि इसने हाथ से मिट्टी खाई है, हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता दी है, तो चोर का सहायक भी चोरी होता है, इसलिए यशोदा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब भगवान के जो नेत्र हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा का निवास बताया गया है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों कर्म के साक्षी हैं। भगवान ने जो मिट्टी खाई है वो कर्म के साक्षी हैं इस कर्म के। तो इन्होंने सोचा कि पता नहीं कृष्ण जो है मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे या मुकर जाएंगे, अब हम क्या करें। तो इस भाव को सूचित करने के लिए दोनों नेत्र जो हैं वो व्याकुल हो गए। इस प्रकार से बताया कि भगवान जो हैं, भगवान व्याकुल हो गए हैं और भगवान की जो नेत्र हैं वो डर के मारे जो हैं आंखें नाच रही थी, भगवान की व्याकुल हो गई थी। इस प्रकार से बताते हैं। तो अब जो है जब भगवान ने अपना मुख खोला तो मैया को तो सब कुछ जो है दिखाई दे गया। अब कृष्ण ने सोचा था कि मैंने पहले भी मिट्टी खाई थी, तो नहीं, जब मैंने पहले अपने मुख के अंदर मैया को विश्व रूप का दर्शन कराया था तो मैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे जम्भाई लेते हुए। तो सोचते हैं कि आज भी जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो अपने नेत्र बंद कर देंगी। इस विचार से उन्होंने मुंह खोल लिया था, ये सोचा था भगवान ने। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार से लीला का जो है विधान, संपादन, आनंद लेने की, आस्वादन करने के लिए सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब यहां पर आगे कह रहे हैं, चालीसवें श्लोक में कह रहे हैं, किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोपत्तिक आत्मयोगः। मैया आप सोच रही हैं एतत् किम स्वप्न, क्या ये स्वप्न है। वितर्क कर रही है मैया अपने मन मन में, एतत् किम स्वप्न, क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं। उत्मने अथवा देव माया, यह भगवान की कोई माया है। वा अथवा बत मदीह बुद्धि भ्रम, क्या ये मेरी बुद्धि का कोई भ्रम है। कितना आश्चर्य है, आशंका। अथो अथवा अमुष्य एव, इसी मेरे बालक में ही, अब अर्भक माने बालक, बालक में ही कोई, कश्चन माने कोई, औत्पत्तिक आत्मयोग है, जन्मजात को योग सिद्धि है। क्या ये इसके अंदर कोई सिद्धि प्राप्त है ये मेरा बालक। कई सारी जो है इसके कारण हो सकते हैं। तो मन में चिंता कर रही है कि स्वप्न है, माया है, मेरी बुद्धि का भ्रम है, या कोई इसकी अचिंत्य योग शक्ति है मेरे बच्चे की। तो आश्चर्य देख रही है, तो सोच रही है कि क्या चीज है ये, क्योंकि मोहित हो गई है मैया यहां पर। तो इस प्रकार से सोच रही हैं कि मेरी बुद्धि का विपर्य तो हो नहीं सकता, इसलिए अवश्य ही ये मेरी जो पुत्र है उसका प्रभाव है कोई, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था नारायण समो गुणई, अर्थात ये तुम्हारे पुत्र की कोई अचिंत्य लीला है, कोई तुम्हारे पुत्र में जो है नारायण के समान गुण है।
तो यहाँ पर जो भगवान के मुख में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं उसके विषय में हम एक बार चर्चा करते हैं। कहा गया कि जो 5 तत्व हैं, ईश्वर, जीव, माया, काल और कर्म, ये 5 तत्व जो हैं गीता में भी बताए गए हैं। इन 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ईश्वर, जीव, माया, काल और कर्म, इनमें से 2 चेतन तत्व हैं। चेतन तत्व क्या है? चेतन ईश्वर और जीव। ईश्वर और जीवात्मा ये दोनों हृदय में विराजमान है, ये चेतन तत्व हैं। और माया, काल और कर्म ये तीनों जड़ हैं। इन तीनों से मिलकर अनेक अनेक प्रकार की योनियां बनी हैं। अब काल क्या करता है? काल माया को क्षुब्ध करता है। भगवान ने जब ईक्षण किया माया के ऊपर तो वो क्षुब्ध हुई, काल क्रम से उसके अंदर विकार उत्पन्न हुए। काल क्रम तो इस प्रकार से जो है काल ही विकृत करता है। और काल के अनुसार होता क्या है? जो गुण है माया के 3 गुण वो विकृत हो जाते हैं। जैसे हमारा सत्व गुण सुबह को बढ़ा होता है, रात को तमोगुण बढ़ा होता है, दिन में जो है हमारा रजोगुण बढ़ा होता है। सत्वगुण सुबह सुबह हम लोगों का झगड़ा करने का मन नहीं करता है किसी से, क्योंकि सत्वगुण बढ़ा है। तो इस प्रकार से और तो उसका जो हर एक गुण का एक अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। जैसे पानी है, पानी हमको भिगोता है तो स्वभाव के कारण, अग्नि जलाती है तो उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से जो हमारे जन्म का हेतु है वो क्या है? कर्म, कर्माशयम, अर्थात कर्म का जो संस्कार है उस संस्कार के अनुसार ही हमारी जो है स्वभाव बनती है। इस प्रकार जो है बताया यहां पर ईश्वर, जीव, माया, काल और कर्म ये सभी जो हैं इसका दर्शन किया। और लिंग भेद का मतलब है यहां पर कि अनेक अनेक प्रकार के जो शरीर हैं, चराचर योनियों में 4 प्रकार की जो योनि बताई गई है, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, इन सबको जो है यशोदा मैया ने वहां पर अपने कृष्ण के मुख में देखा। स्थावर और जंगम सब कुछ, तो जो कुछ भी मुख में देखा है, जो बाहर में वर्तमान है, वही सब कुछ है। अब ये जो विश्व है इसको भगवान जो है अपने पेट में दिखा रहे हैं। ये भगवान की जो है अचिंत्य शक्ति है। इसी प्रकार से ये बाहर भी है। तो आश्चर्य क्या है माता को कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, जल सब एक साथ हैं, अर्थात सब विरुद्ध तत्व हैं। विरुद्ध धर्माशय है सबका। अग्नि अलग है, जल अलग है, लेकिन वहां पर साथ साथ विराजमान है। तो भगवान के अंदर जो है विरोधी शक्तियां भी सब विराजमान है एक साथ। भगवान विश्व भगवान के अंदर भी है और बाहर भी है। यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो जो ऐश्वर्य मार्ग के उपासक हैं वो सारा जगत को भगवान में देखते हैं, सारी जगत को इस प्रकार से। तो जब माधुर्यमयी जो यशोदा मैया हैं उन्होंने इस प्रकार का कोई ऐश्वर्य देखना तो चाहा नहीं था, जैसे अर्जुन ने चाहा था, है। तो वहां पर वो जब देखा उन्होंने तो वो जो है भयभीत हो गई। उनके अंदर विस्मय का जो है संचार हो गया। अर्जुन वहां पर डर गया था, लेकिन वहां पर डरा क्यों था अर्जुन? विश्व रूप को देखकर, क्योंकि सखा है अर्जुन। लेकिन यहां पर मैया जो है वो डरी हैं अपने कृष्ण की आशंका से, अनिष्ट की आशंका से। अब कहती हैं क्या मेरा ये स्वप्न है? लेकिन स्वप्न तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो जागी हुई हूं। फिर क्या है, देव माया है या मेरी बुद्धि का भ्रम है? तो या मेरे पुत्र की कोई स्वाभाविक शक्ति है? विश्वास नहीं है इसलिए ऐसा सोच रही है वो कि जन्म से ही वैसे तो ये हमेशा असमान कार्य करता रहा है। पूतना को इसने मारा, तृणावर्त को मारा, सबको मारा। तो तृणावर्त तो अभी नहीं मरा था, तृणावर्त से तो पहले की लीला है शायद, क्योंकि रिंगण लीला तो भगवान की बाल लीला पहली है ना तृणावर्त से। तो अब देवता मोहित क्यों करेंगे? उनका क्या होगा? और इसलिए निश्चित रूप से जो गर्गाचार्य ने कहा था वही बात ठीक है, नारायण समो गुण ही, कि नारायण के समान ही इसके गुण हैं, इसीलिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो है मैया जो है अपने को आश्वस्त करती हैं। अब आगे 41वें श्लोक में कह रहे हैं, अथो यथावन्न वितर्क गोचरम
चेतो मनः कर्म वचो विरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। अब मैया जो है समझ गई हैं कि नारायण की ही जो है शक्ति है कोई जो इसके अंदर इस समय प्रकाशित हो रही है। अब कह रही हैं अथवा चेतः मनः कर्म वचः भी, चित्त से, मन से, कर्म, वचन और वाणी से, वचन और वाणी एक ही बात है, कर्म और वाणी से, अंजसा माने सरलता से, यथावत जो ठीक ठीक, वितर्क गोचरम न जो समझ में नहीं आ रहा है, सोच रही हैं कि ये बात समझ तो आनी रही है, तो जो बात अपने चित्त से, मन से ठीक ठीक समझ में नहीं आती है, अर्थात अनुमान का विषय नहीं बनता है, और फिर जिसके आश्रय से ये सारा जगत जो है प्रतीत होता है, यत आश्रयम येन यतः, जिसके द्वारा, येन माने जिसके द्वारा, यतः माने जिससे, प्रतीयते ये जगत प्रतीत होता है, तत् माने उस सुदुर्विभाव्यम, उस अचिंत्य पदम, उस परम पद को मैं प्रणतास्मि, उसको प्रणाम करती हूं। वे ही मेरे अब रक्षक हैं, मेरे एकमात्र आश्रय हैं। तो इस प्रकार जो है मैं उन भगवान को प्रणाम करती हूं जो इस सारे विश्व के जो है वास्तविक कारण हैं, जो जगत के प्रेरक हैं, जिनकी सत्ता से इस जगत की प्रतीति होती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूं। मैं उनका स्मरण, चिंतन, ध्यान करने में तो असमर्थ हूं, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरे चिंतन के परे हैं, अचिंत्य हैं, लेकिन वे जो हैं मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरे पुत्र के सब प्रकार के जो अनिष्ट हैं, अनिष्ट होने की संभावना है, उसको नष्ट करें। इस प्रकार जो है नारायण का ही आश्रय लेती हैं, भगवान का आश्रय लेती हैं कि ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए यशोदा मैया अंत में जो है भगवान का आश्रय लेती हैं। सोचती हैं कि क्या भगवान मेरे को मोहित क्यों करेंगे? क्या वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं तो अनादिकाल से जो है इस संसार के अंदर जो है आसक्त हूं, पुत्र में, पति में, देह गेह में आसक्त हूं, तो फिर मेरी वो परीक्षा क्यों करूंगी? इसलिए देव माया नहीं हो सकती है। जो मैंने देखा है अपने पुत्र के मुख में, ये नारायण की माया नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मेरी बुद्धि में भ्रम हो रहा हो। मेरे पुत्र का जो अंग है वो तो एकदम स्वच्छ है और संभवतः उसमें कोई वस्तु प्रतिबिंबित हो रही हो, क्योंकि भगवान का जो श्रीअंग है वो इस प्रकार का है कि उसमें सभी कुछ जो है प्रतिबिंबित हो जाता है, नीलमणि के समान है। भगवान को नीलमणि कहा जाता है क्योंकि उनका सारा श्री विग्रह ही उज्जवल नीलमणि की भांति है। तो सोचती हैं कि कोई चीज शायद प्रतिबिंबित हो रही है, तो इसे प्रतिबिंब मानकर यशोदा मैया ऊपर की ओर देखती हैं। अब फिर नीचे की ओर देखती हैं पुत्र के मुंह में, तो देखती हैं कि ये कैसा प्रतिबिंब है, अजीब सा है। ये दर्पण इत्यादि के अंदर जो है सामने की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन यहां तो सभी कुछ दिख रहा है। सारा गोकुल है, गोप गोपी हैं, पशु पक्षी हैं, लताएं पताएं हैं, और सब कुछ सामने तो मेरे दिख नहीं रहा है। बालक तो है नहीं कोई। यहां पर तो एक गोकुल नहीं है, हजारों हैं, हजारों सब लोग इसके अंदर दिख रहे हैं पेट में, तो इसलिए प्रतिबिंब नहीं हो सकता, अर्थात ये मेरी बुद्धि का भ्रम नहीं हो सकता है। फिर मैं क्या करूं? इस दृश्य को देखकर मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या ये मेरे पुत्र का कोई ऐश्वर्य है, स्वभाव सिद्ध, जन्मजात? क्योंकि नाम सर्वत्र जो सर्वज्ञ हैं वो गर्गाचार्य, उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम्हारा बालक जो है यश में, कीर्ति में, प्रभाव में, संपदा में नारायण के समान तुल्य होगा, महाप्रभाव में अपने। तो ऐसा जो है देख पाना असंभव भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था नारायण की कृपा से मेरा पुत्र जो है वो नारायण बड़ा प्रभावशाली है। तो इसीलिए उन नारायण की कृपा की ही मैं भिक्षा करती हूं, उनके चरणों में प्रणत होती हूं, और वही मेरी रक्षा करे, ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करे और मेरे पुत्र की रक्षा करे। इस प्रकार से जो है वो शरणागति स्वीकार करती है नारायण की। अब आगे कहते हैं 42वें श्लोक में, अहम ममासौ पतिरेश में सुतो ब्रजेश्वरस्याखिलवित् तपासति गोप्यश्च गोपासः गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमति समे गतिः।
यन माया, जिनकी माया शक्ति से इत्थम, मेरी ऐसी कुमति हो गई है, स में गति, वही मेरी गति है। जिनकी माया से मैं इस प्रकार से मोहित हो रही हूं। क्या मेरी गति हो रही है? मैं कैसे मोहित हो रही हूं? अहम असौ मम पति, यह मैं हूं, और असौ मम पति, ये मेरे पति हैं, और एष में सुतः, ये मेरा पुत्र है। ब्रजेश्वरस्य अखिल, और ब्रजराज की जो संपूर्ण संपत्ति है, वित्त है, उसकी मैं रक्षिका हूं। तपासती, तो मेरी जो बुद्धि है ये मैं और मेरा में लिप्त है भगवान की माया से। भगवान की जो माया है उसकी अविद्या वृत्ति, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, वही हमारे अंदर अहंता और ममता का संचार करती है। अहंता और ममता मतलब इस देह के अंदर आसक्ति और देह से संबंधी वस्तुओं में। ये मैं हूं और ये मेरा है, तो मैं और मेरा का नाम ही माया है। तो उसी माया का यहां पर महामाया का वर्णन कर रही हैं यशोदा जी। कह रही हैं कि ये मैं हूं, ये अहंता हो गई, ये मेरे पति हैं, मेरा पुत्र है, मैं इस सारी संपत्ति की मालकिन हूं, रक्षिका हूं, मैं इसकी अधिष्ठात्री हूं। सती माने इसकी रानी हूं, मैं मालकिन हूं। तो ये जो मेरी बुद्धि है ये माया का प्रभाव है, महामाया का। और गोपियां और गोपी जो हैं सारे के सारे, ये सब गोधन गाय इत्यादि सब मेरे हैं। तो इस प्रकार की जो मेरी कुबुद्धि है इसका कारण है भगवान की महामाया। तो वही भगवान जिनकी ये महामाया है, मैं उन्हीं का आश्रय ग्रहण करती हूं। क्योंकि बात भी ठीक है, जिसकी माया होती है उसी का आश्रय ग्रहण करने से हम जो है उस माया से दूर जा सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। भगवान ने गीता में कहा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ने ही मुझको पुत्र दिया है, वो इसकी रक्षा करेंगे। तो मैं इसमें क्यों अहंकार कर रही हूं बेकार में कि मेरा मेरा है? मेरा तो है नहीं ये। मैं जब अपनी ही मैं नहीं हूं, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, तो मेरा जो झूठा अभिमान है कि मैं मालकिन हूं, मैं महारानी हूं, ये मेरी कुमति है। और इसी प्रकार से मैं सोचती हूं कि मैं इस बालक की माता हूं, इसकी पालन करने वाली हूं, मैं हमेशा इसकी रक्षा करती हूं, अनेक प्रकार का दान देकर, ब्राह्मणों की सेवा करके, विष्णु का पूजन करके, इसी से मेरी जो है रक्षा हो रही है। ये सारा जो मेरा अभिमान है करने का, कर्तापन का, ये सारा मेरी कुमति है, मेरी दुष्ट बुद्धि है। और गोकुल में जितना ऐश्वर्य है ये सब भगवान का दिया है, तो इस विषय में अभिमान करना तो बिल्कुल व्यर्थ है मेरा। और इस बालक को भी तो उन्होंने दिया है, और पूतना इत्यादि से रक्षा भी उन्होंने की है। तो फिर मैं इस प्रकार का व्यर्थ अभिमान क्यों कर रही हूं? तो यहां पर क्षण भर के लिए उनके मन के अंदर स्वयं को ऐसा लगा कि मैं महा मोह अंधकार में पड़ी हुई हूं एक, और अब उनके अंदर इस सब को त्याग करने की एक इच्छा बड़ी प्रबल हो चुकी है। तो भगवान की जो माया है वो इसी प्रकार से हमको भ्रमित करती है। हमारा जो अभिमान है मैं और मेरा का, यही वास्तव में हमारा पतन का कारण बनता है, हमारे को भगवान से विमुख करता है। तो जो ममता है, अपनी ममता और अहंता, इसको कह रही हूं कुबुद्धि हो गई है मेरी। मैं तो कुछ भी नहीं हूं वास्तव में। ये मैं मानती हूं कि मैं मां रानी हूं, ये सारे ब्रज गोपी मेरी प्रजा हैं, ये अभिमान ही मेरा अनर्थों का मूल है। और जब भगवान का भजन नहीं करता कोई व्यक्ति, उसी की इस प्रकार की कुबुद्धि होती है, और वो अनेक प्रकार के सुख दुख को प्राप्त करते हैं जगत में। तो प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि हे कृष्ण, हे नारायण, कृष्ण नहीं, हे नारायण, आप मेरी इस ममता और अहंता को दूर कर दो, जिससे मैं इस शरीर से और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब के प्रति जो मेरी मोह है, ममता है, वो नष्ट हो जाए, और मैं निश्चित रूप से आपके चरणों का आश्रय ले सकूं। मैं अब इस बंधन में नहीं रहना चाहती माया के। कुंती जी ने भी भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना की थी कि अब मेरा जो पांडवों के साथ और मेरा यदुवंशियों के साथ जो स्नेह पाश है, जो ममता का बंधन है, आप उसको काट दीजिए। जब कृष्ण जो है वापस जा रहे थे हस्तिनापुर, उस समय कुंती जी ने ये प्रार्थना की थी कि आप मेरी इस ममता को, बंधन को काट दीजिए आप।
यहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत निकलता है कि जब तक हमको अपनी असमर्थता का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम शरणागति नहीं ले सकते। जब हम कहते हैं कि अब मेरे वश में नहीं है भगवान, मैंने बहुत कर लिया, मैं तो इसी में फंसा हुआ हूं, तभी हमारे अंदर जो है अकिंचिंता आती है, तभी हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हमें शरणागति की प्राप्ति होती है। शरणागति और अकिंचन दो शब्द हैं ये। कई बार इसको हम लोग पर्यायवाची समझ के भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रभु जी इस बारे में बड़े स्पष्ट बताते हैं हमारे। वो कहते हैं अकिंचन वो है जिसका कुछ भी नहीं था, कभी आसक्ति शुरू से ही नहीं थी किसी भी वस्तु में। जैसे पांडव, युधिष्ठिर महाराज हैं, अम्बरीश जी हैं, इनकी आसक्ति शुरू से ही कहीं में नहीं थी। ये डर के मारे भगवान की शरण में गए हों ऐसा नहीं है। इन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, इनकी जन्मजात रति है भगवान में, इसीलिए भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और इनके पास सब कुछ है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये सार्वभौम राजा हैं इस पृथ्वी के, तो भी अपने को कुछ नहीं समझते हैं। इसको कहता है अकिंचन। और शरणागत क्या है कि पहले बहुत कुछ था हमारे पास, हमने चेष्टा की हम और प्राप्त कर ले, लेकिन हमको मिला क्या? सुख प्राप्त करें हम चेष्टा कर रहे थे, लेकिन क्या मिला? हमको कष्ट मिला, हमको लात पड़ी इस संसार से। तो फिर क्या हुआ? इस कष्ट को निवारण करने के लिए हमने भगवान की शरणागति ले ली। तो यहां पर हेतु है, यहां पर भगवान की शरणागति लेने का एक कारण है। कारण क्या है? संसार के दुख की अनुभूति। शरणागति की प्रारंभिक अवस्था में एक कारण होता है, और अकिंचिंता जो होती है उसके अंदर आरंभ से ही कोई कारण नहीं होता, अहेतुक होती है वो। तो इस प्रकार से यशोदा जी सोच रही हैं कि जिस माया से मैं मोहित हूं, जिनकी माया से मेरे अंदर जो मैं और मेरा का भाव आ गया है, यही संसार है, मैं और मेरा। तो इसमें तो बड़े बड़े योगी भी फंस जाते हैं। ये एक जाल की भांति है। माया को कहा गया एक जाल है। उस जाल जो है एक धागे से बना हुआ, तार से, उस तार का एक सिरा है मैं और दूसरा सिरा है मेरा। विशाल जाल है, ये बहुत बड़ा जाल है। सारा उस मेरा के अंदर सारे आ जाते हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने बंधु बांधव है, जितने जान पहचान के हैं, सब मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा बंधु, सब मेरी संपत्ति। इस प्रकार की दुर्बुद्धि जो है अपने अंदर वो सोच रही हैं कि है, इसलिए अब मुझे केवल भगवान की शरण करती है। तो हीनता का अनुभव हो रहा है, तभी शरणागत हो रही है। तो इस प्रकार से, और हमारे अंदर ये बोध कब होगा कि हम अत्यंत तुच्छ हैं? जब हम साधु संग करेंगे। यदि हम साधु संग नहीं करेंगे तो हमें हमेशा अभिमान रहेगा। यदि हम साधु संग करेंगे, देखेंगे कि देखो इनके पास कुछ नहीं है तो भी ये भगवान के कीर्तन में मस्त रहते हैं, हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, कितना भजन करते हैं, सारे दिन भजन करते हैं तो भी नहीं थकते हैं। तो साधु के पास हम जाते हैं उनसे उनका उत्साह लेने के लिए, कितना उत्कंठा है उनके अंदर, भक्ति का अंग पालन करने में कितनी उत्कंठा है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। जब हम साधु से उनका चरित्र देखकर, उनका आचरण देखकर ये चीज सीखते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं ये, तो जो विद्वान व्यक्ति है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। बहुत विद्वान बनता है, अपने को पंडित बनता है, वो कभी उद्धार नहीं हो सकता उसका। हमको आचरण स्वीकार करना है साधु पुरुष का, वैष्णवों का। केवल ज्ञान नहीं, यदि ज्ञान लेंगे तो विरक्ति हो जाएगी। यदि हम अनुभव लेंगे तभी हमारी उद्धार होगा हमारा। तो इस प्रकार से जो है एक प्रकार यहां पर यशोदा मैया ने इन उद्गारों को प्रकट करके और हम लोगों को बताया कि किस प्रकार हम अहंकार करते हैं। जिसने पुत्र दिया, रक्षा वो तो वही करेंगे ना। तो मैया सोचती है मैं क्यों अहंकार कर रही हूं फिर बेकार में, क्या आवश्यकता है? उन्हीं की मर्जी है, जो कराना चाहेंगे वो कराएंगे मुझसे, जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लेंगे। तो मैया अपने अहंकार को छोड़ने के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे अहंकार को नष्ट करें, क्योंकि हमारे सुख दुख का आधार जो है अहंकार है। अगर हमारा घर भी लूट जाए तो हमें दुख नहीं होगा, अगर हम ये मानते हैं कि उन्हीं का है। हमारी जो दुर्बुद्धि है, मैं मेरा, बस ये, इसीलिए तो मैया सोचती थी कि मैं दान करके तप करके अपने बच्चे की रक्षा कर लूंगी, और करा भी उन्होंने। जैसे जैसे पूतना आई, ये हुआ तो उन्होंने खूब दान दिया और स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को सब कुछ करा।
ये अभिमान था, उसको कह रही है कि मेरी कुबुद्धि है। जब भगवान ने दिया है तो फिर उन्हीं का है, बालक उन्हीं का है। 6 दिन की आयु थी तभी भगवान ने उसको बचा लिया। कितनी बार भगवान बचा चुके हैं। तो ये विचार जो है अब कि कृष्ण के प्रति अत्यंत जो मेरी ममता है, ये उसको त्यागना होगा, और ये विवेक जो है उनके अंदर उत्पन्न हो गया। क्षण भर में उनकी जो दुर्वासना थी वो नष्ट हो गई। इस प्रकार से जब इस विस्मय हुआ तो एक भाव का आश्रय लेकर, एक भाव का अवलंबन लेकर ही मैया के अंदर इस प्रकार के उद्गार जो है उत्पन्न हो रहे हैं। वैराग्य आ गया एकदम। लेकिन हमारा वैराग्य भी होता है, कभी कभी क्षण भर का होता है, थोड़ा सा होता है, फिर एकदम से वही के वही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भय और विस्मय ये दोनों एक साथ हुए। भय के कारण उनकी आंखें बंद हुई और विस्मय के कारण नेत्र अपलक हो गए। मतलब कभी आंखें बंद हो रही हैं, कभी खुल रही हैं, ऐसा ही होगा। हाथ कांपने लगे मैया के, पकड़ा हुआ था कृष्ण को, हाथ कांपने लगे, देह की सुध-बुध खो गई, शारीरिक क्रिया स्थगित हो गई विस्मय के अंदर। जब अत्यंत दुख होता है, आनंद होता है या शोक होता है, तो हम अपने शरीर से कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस प्रकार ऐश्वर्य शक्ति ने विश्व का दर्शन करा के भगवान के वो मैया के घर में क्रोध को तो हटा दिया, और क्रोध के बदले अब मैया के मन में भय आ गया। अब भय होगा तो पिटाई तो होगी नहीं, क्योंकि पिटाई होती कृष्ण की तो क्रोध से होती। तो यहां पर जो है जैसे क्रोध हुआ, क्रोध हट गया और भय का संचार हो गया, तो जो ऐश्वर्य शक्ति है उसने कहा अब तो मेरा काम हो गया। तो ऐश्वर्य शक्ति जो है यहां पर यदि कहे कि परीक्षा ले रही है भगवान की, तो मैया कह देती है ना ना, मैं तो सर्वथा अयोग्य हूं। ये नारायण की माया जो है, मैं जो है, ये मेरा बुद्धि का भ्रम भी नहीं है, ये नारायण की माया भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो वैसी फंसी हुई हूं, मैं तो वैसी फंसी हुई इसमें, इसलिए वो मेरी परीक्षा नहीं लेंगे। परीक्षा तो उसके लेंगे ना जो भगवान की माया को चैलेंज करे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये निर्णय किया कि ना तो ये स्वप्न है, ना ये देव माया है, ना ये दर्पण है, ये पुत्र का ऐश्वर्य भाव ही है जो नारायण समूह गुण है, उसके अनुसार जो है मेरे पुत्र के अंदर प्रकाशित हुआ है। तो अनेक प्रकार के जो है भाव उठ रहे हैं मैया के हृदय में। अब आगे 43वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्थम विदितत्वायाम गोपिकायाम च ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। इत्थम माने इस प्रकार, गोपिकायाम जो गोपी हैं माता यशोदा, उनको विदित तत्वायाम, जब कृष्ण का यथार्थ तत्व पता लग गया, तब विभु कि भगवान कौन है, वो विभु हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो जो पुत्र स्नेहमयी माया है उनके ऊपर वैष्णवी माया ने अर्थात कृष्ण ने अपनी जो उनकी स्वरूप शक्ति है उसका व्यतनोत विस्तार किया, और फिर पुत्र स्नेह रूपी माया ने यशोदा को मोहित कर लिया। अभी तक तो किसी ने मोहित नहीं किया था, लेकिन अब जब यशोदा जी के मन में ये विचार उठ गया कि निश्चित रूप से ये मेरा जो पुत्र है ये ऐश्वर्य संपन्न है, तब भगवान ने कहा ये तो सारा गड़बड़ हो गया मामला। अब तो ये मेरे को जो है उठाकर पूजा करेंगी, अब तो ये मेरे तत्व को जान गई हैं। विदित तत्वायाम, जब इस प्रकार भगवान के तत्व को जान गई, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति आ गई थी, तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई तो भगवान मैया जान गई कि ये मेरा पुत्र बड़ा ऐश्वर्यशाली है, नारायण समूह गुण के अनुसार इसके अंदर जो है अत्यंत, इसके अंदर जो ऐश्वर्य है परम ऐश्वर्य विराजमान है। तब कृष्ण ने स्वयं तुरंत ही जो उनकी अपनी योग माया थी उसका संचार किया उनके हृदय में। व्यतनोत मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु, वैष्णवी, तो वैष्णवी माया का विस्तार अब किया जा रहा है। तो अब यहां पर जो है जब कृष्ण ने देखा कि ये तो तत्व ज्ञानी बन गई हैं, तो सोचते हैं कृष्ण कि मुझे कौन मेरा लालन पालन करेगा, कौन मुझे दूध पिलाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने पुत्र स्नेह रूपी प्रेम जो है उसको प्रकट किया, और अपनी माया के द्वारा, वैष्णवी माया के द्वारा। क्योंकि यशोदा जी की ममता के कारण ही जो स्वयं भगवान है कृष्ण,
वे अखिल लोक ब्रह्मांड नायक होकर भी उनके पुत्र बने हैं। और यदि यशोदा जी में मेरे कृष्ण के प्रति ममता ही नहीं रही तो फिर कृष्ण की बाल लीला कैसे सार्थक होंगी? कृष्ण को किस प्रकार से वात्सल्य रस का आस्वादन होगा? तो जिस प्रकार कृष्ण का बाल भाव यशोदा के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से कृष्ण के लिए भी दोनों ही। यहां पर यह नहीं है कि यशोदा जी को ही अपना कृष्ण का बाल स्वभाव अच्छा लगता है, बल्कि भगवान भी उस रस का आस्वादन कर रहे हैं, यशोदा मैया के प्रेम का। दोनों के लिए आवश्यकता है। अब यदि कृष्ण जो है अपना बाल स्वभाव छोड़कर और ऐश्वर्य में मूर्ति के आगे उपस्थित के रूप में उपस्थित होंगे, तो फिर यशोदा मैया कभी इनको अपनी गोदी में धारण नहीं करेंगी, निर्लिप्त हो जाएंगी, ममता शून्य हो जाएंगी, इनकी पूजा करने लगेंगी। तो इस प्रकार से भगवान का जो लीला माधुर्य है और भक्त का जो प्रेम है, इन दोनों की ही आपस में अपेक्षा होती है। दोनों ही एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए कहा गया है नित्य नवायमान। भगवान का जो रूप है वो नित्य नवायमान इसीलिए है कि ना तो भक्त का प्रेम कम होता है भगवान के प्रति, और ना भगवान को उस भक्त के प्रेम के आस्वादन करने की इच्छा कम होती है। दोनों ही इस प्रकार से होड़ाहुड़ी में लगे रहते हैं। यह ना सोचे कभी हम कि हमको ही भगवान की जरूरत है, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। भगवान को भी हमारी जरूरत है, और शायद हमसे और अधिक है। हमसे और अधिक जरूरत हमको हमारी भगवान को है, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास नहीं है, हम जानते नहीं है इस बात को। इसीलिए देखिए, अब इमीडिएटली कृष्ण ने अपनी योग माया को, जो वैष्णवी योग माया है, उनको आदेश दिया कि तुम जो है तुरंत जो है मैया को ये ऐश्वर्य जो है भाव आया है, इसको भुला दो। क्योंकि यदि ममता कम हो गई मैया की, तो फिर मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे प्रेम कौन करेगा? तो जो है उसी समय जो है वैष्णवी माया ने अपना विस्तार किया और पुत्र स्नेहमयी जो माया थी, प्रेम था, उसको प्रकट कर दिया। तो ये भी माया है, वो भी माया है, वो महामाया। ये हम जो जीव को मोहित करती है, वो महामाया है। तो यशोदा मैया जो है अपने को एक साधारण जीव समझकर, साधारण मनुष्य समझकर सोचती हैं कि महामाया ने मुझको आवृत कर दिया है, मैं और मेरा के चक्कर में फंस गई हूं। यद्यपि महामाया कभी भी यशोदा जी को जो है वो मोहित नहीं कर सकती, स्पर्श ही नहीं कर सकती वो तो उनको, क्योंकि वो तो सच्चिदानंदमय स्वरूप है उनका। लेकिन अब यहां पर जो है ऐश्वर्य फेल हो गया। ऐश्वर्य जो है वो फेल हो गया। ऐश्वर्य फेल इसलिए हो गया क्योंकि मैया अब अपने को ही मोहित समझ रही हैं, और वो भगवान को अब भगवान मानने के लिए तैयार हो गई हैं। तो कंस जो है वो महामाया से मुग्ध है, और मैया जो है वो महामाया के द्वारा अपने को जो मुग्ध समझ रही थी, उनका वो भ्रम भी नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से अब योग माया का प्रभाव है कि वो अब स्वयं को जो है उनकी स्नेहमयी जननी ही मानने लगी हैं। इस प्रकार से ये महामाया और योग माया, दो प्रकार की जो मायाएं हैं, उसके विषय में हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। एक विमोहिनी माया है, कृष्ण विमोहिनी, और एक है कृष्ण के सम्मुख करने वाली माया। तो जो विमोहिनी माया है, हमको दूर करती है भगवान से, वो ही है महामाया, और जो कृष्ण के सम्मुख करती है वो है योग माया। तो यहां पर अब जो है योग माया के द्वारा, अर्थात वैष्णवी माया के द्वारा जो है मैया मोहित होंगी। तो सारी की सारी लीला ही इसलिए हो रही है, अन्यथा लीला ही नहीं हो सकती। सभी ब्रजवासी अपने स्वरूप को भूले हुए हैं कि वो नित्य सच्चिदानंदमय आत्मा है, भगवान के परिकर हैं। इस बात को उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है, तभी ये लीला हो रही है भौम वृंदावन में। तो हम लोग इसका फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।